हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट, अब तक मैंने जो है चेंजिंग पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सारे कॉन्सेप्ट और लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किया। आज इस चैप्टर का मेरा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, और इसमें मैं दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से लेकर, ठीक है। तो आइए फटाफट हम दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन और अपने कॉन्सेप्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 3, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये ओल्ड पीएसआर है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व एंड पार्टनर्स का कैपिटल। बैलेंस शीट के एसेट साइड है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। ओके, आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, पहले ओल्ड पीएसआर था 3:2:1 और न्यू पीएसआर है 1:1:1। ओके, फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, कुछ एग्रीमेंट्स हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के साथ साथ, और वो एग्रीमेंट्स क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट ₹1,50,000। ओके, 1,50,000 का फर्म्स वैल्यूड गुडविल है। सेकंड पॉइंट है लैंड विल बी रिवैल्यूड एट ₹80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। ओके, creditors of ₹6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. Okay, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का पहले कैलकुलेट करें। ए, बी एंड सी, और इन तीनों पार्टनर का ओल्ड पीएसआर गिवन है 3:2:1 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, न्यू पीएसआर इज 1:1:1। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मिस्टर ए, ओल्ड पीएसआर 3/6 माइनस 1/3 क्या होगा? 3×2 = 6, 2×1 = 2 -3, 1/6 से मिस्टर ए जो है प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। मिस्टर बी का ओल्ड पीएसआर है 2/6, न्यू पीएसआर है 1/3, क्या हो गया? 3×2 = 6, 2×1 = 2 -2। ओके, निल। मिस्टर बी ना तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा और ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। मिस्टर सी 1/6 ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर है 1/3, 3×2 = 6, 2×1 = 2 -1 -1/6। ओके, मिस्टर सी जो है 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा, मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा 1/6 और मिस्टर सी गेन कर रहा, बी का कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं, कोई गेनिंग नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो यहाँ गिवन है, लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000। लैंड की जो बैलेंस शीट के अंदर की वैल्यू है 50,000 और बाहर है 80,000, मतलब 30,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज करी। इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹30,000, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय लैंड अकाउंट ₹30,000। लैंड की वैल्यू इंक्रीज करी है यहाँ पर। इसके बाद फिर बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 50,000 और बिल्डिंग की डेप्रिशिएशन हो रही है 6% से, तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग 50,000 का 6%, 50,000 का 6%, 6×5 = 30, 3,000 से वैल्यू बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब कोई क्लेम नहीं, मतलब 6,000 के क्रेडिटर को हमें कोई पे करने की जरूरत नहीं है ना, एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ। ओके,
मीन्स ये क्रेडिटर 6000 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये सीधा फर्म को इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और अब क्या करें हम, सर अब करना क्या है, इसकी हम क्या करने वाले हैं, इसकी हम करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग। ये हो गया 6 और 3 9000 रुपीज़, 9000 रुपीज़ 6000 का टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और इसके बाद फिर कुछ मिस्टेक है, यस ये 30,000 है ना, ये हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ। ये तो 6000 ठीक है, क्रेडिटर तो 6000 सही था, ये 36,000 है एक्चुअली, मैंने इसे 3000 ले लिया, ये टोटल 36,000 है, ओके 36,000 और 36,000 से 3000 माइनस करेंगे, ये हो गया 33,000 गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, मैंने ठीक कर दिया है। इस गेन ऑन रिवैल्यूएशन 33,000 को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ऐसा करते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और गुडविल की जो जर्नल एंट्री होगी, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन है 1,50,000 और इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग, उसे थोड़ा कंपनशेट किया जाएगा, और ये जो कंपनशेट करेगा वो करेगा मिस्टर सी। 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, ये हो गया 25,000। 25,000 से मिस्टर सी को डेबिट करेंगे और 25,000 से मिस्टर ए को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फर्म का गुडविल है 1,50,000, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, 25,000 से सी डेबिट और 25,000 से ए क्रेडिट, ये हो गया। इसके बाद फिर एक जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व की जो एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 30,000, अमाउंट है 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और इस जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1, 3, 2, 5 और 1 6, 6 × 30, 15,000, 10,000 और 5,000। इस तरह से जनरल रिजर्व की भी एंट्री हो गई, हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, देखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, सी बी एंड ए, सी बी एंड ए, ये क्रेडिट साइड और ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी, और हमारा जो ओपनिंग कैपिटल होगा वो है ए का 1 लाख, ए का है 1 लाख रुपीज़, बी का 50,000 और सी का 25,000, ओके। इसके बाद फिर हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, और अमाउंट होगा मिस्टर ए में 15,000 रुपीज़, बी का 10,000 रुपीज़ और सी का 5,000 रुपीज़।
इसके साथ गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी है 33,000 रुपीज़ का, और ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन हम 33,000 जो है वो क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब गेन की सिचुएशन होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। 33,000 अपॉन 3 2 5 और 1 6 55 मल्टीप्लाई 5 हो गया ये 27,500। 33,000 अपॉन 6 3:2:1 ये नहीं होगा, 3:2:1 तो मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 16,500 मल्टीप्लाई 2 11,000 और ये 5,500। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया ये 33,000, हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, और हमने गुडविल का, अच्छा गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को हम डेबिट कर रहे हैं 25,000 से, यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और मिस्टर ए जो है क्रेडिट हो रहा 25,000 से, और यहाँ लिखेंगे हम बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके साथ जो है अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इसका टोटल करने वाले हैं। ठीक है, हम इसका टोटल करने वाले हैं, और इसमें कुछ नहीं आएगा शायद, यस आइए टोटल करते हैं। 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000, ये हो गया 1,56,500। 1,56,500 डेबिट साइड में भी लिखेंगे टोटल 1,56,500, और ये यहाँ हमने रिकॉर्ड किया टू बैलेंस CD 1,56,500। अब बी का देखते हैं, बी का है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000। ठीक है, तो बी का जो कैपिटल हो गया वो हो गया 71,000 रुपीज़। यहाँ हमने रिकॉर्ड किया 71,000 और ये 71,000। मिस्टर सी 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,500 35,500 35,500 और माइनस 25,000। ठीक है, ये हो गया 10,500। ओके, और इस तरह से पार्टनर्स का हमने कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट किया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का, देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, स्टूडेंट हमने अभी अभी पढ़ा कि क्रेडिटर्स में जो है 6,000 का क्रेडिटर हमसे अमाउंट हमें उसे पे नहीं करना, मीन्स 50,000 माइनस 6,000, टोटल क्रेडिटर 44,000 रुपीज़। इसके बाद है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो बिल्स पेएबल हो गया 20,000 रुपीज़, जो बुक वैल्यू था उसे ही हमने मेंटेन कर दिया। जनरल रिजर्व 30,000 हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर रखा है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसके लिए हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। मिस्टर ए 1,56,500, मिस्टर बी 71,000 रुपीज़ और मिस्टर सी 10,500 रुपीज़। इसका सम टोटल करते हैं हम, इसका हम सम टोटल करेंगे 1,56,500 प्लस 71,000 प्लस 10,500, 2,38,000 रुपीज़। ठीक है, और 20,000 प्लस 44,000, और इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल आया वो है 3,02,000 रुपीज़। ठीक है, अब बैलेंस शीट का एसेट साइड देखेंगे हम। एसेट साइड जो है लैंड, लैंड की वैल्यू
एप्रिशिएट करी थी, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट करी थी और 80,000 तक गया था। तो लैंड की वैल्यू हम सीधा यहाँ लिखेंगे 80,000। लैंड के बाद है बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करी थी 6% से, है ना। बिल्डिंग की वैल्यू 6% से डेप्रिशिएट करी थी। बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000, इसका 6% होगा 3,000, लेस करेंगे यहाँ वैल्यू आएगी 47,000 रुपीज़। बिल्डिंग के बाद है प्लांट। प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ था, शायद प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो प्लांट की वैल्यू जो बुक वैल्यू थी हम उसे ही मेंटेन कर देंगे, ठीक है, 1 लाख। इसके बाद फिर स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं थे, बिल्डिंग लैंड क्रेडिटर, स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं थी। जो बुक वैल्यू है ₹40,000 हम उसे ही मेंटेन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर है डेटर्स। डेटर्स भी सेम 30,000 रुपीज़, डेटर्स की वैल्यू 30,000 रुपीज़ एंड बैंक 5,000। और इस तरह से हमने एसेट साइड सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इसका टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 3,02,000। और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड का भी अमाउंट 3,02,000। और इस तरह से हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका एक सेकेंड, हाँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 31। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी इस चैप्टर का लास्ट ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3। ओल्ड पीएसआर गिवन है 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2022 इज। बैलेंस शीट गिवन है ना। बैलेंस शीट में क्या है, एक्स का कैपिटल है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बैंक एंड एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, ओके, एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। तो गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 31st March 2020 7,500, 2021 4,000, 2022 6,500, okay. Machinery and stock be revalued at rupees 45,000 and rupees 8,000 respectively. Claim on account of workman compensation is rupees 6,000। और ये क्वेश्चन कह रहा है prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी एक्स एंड वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका ओल्ड पीएसआर जो है, ओल्ड पीएसआर 5:3 एंड न्यू पीएसआर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन है 3:5। तो हम क्या करने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। क्या होगा इसका, मिस्टर एक्स का 5:3, 5 8, 5/8 माइनस 3/8, मतलब क्या हुआ 2/8। मिस्टर एक्स ने क्या किया, सैक्रिफाइस। वाई का देखते हैं, वाई का ओल्ड पीएसआर 3/8, न्यू पीएसआर 5/8, मतलब -2/8। मिस्टर वाई जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आगे गुडविल का वैल्यूएशन।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 अपॉन 3, और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, 18,000 अपॉन 3, इट मीन्स 6,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 6,000 हमने क्या लिखा, 6,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में गिवन है 2 years परचेज हमारा, गिवन है 2 years परचेज, इट इज इक्वल टू 6 2 12। ये हो गया फर्म का वैल्यूड गुडविल, फर्म का वैल्यूड गुडविल हो गया ये, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पीएसआर है तो यहां पर हमें गुडविल का जो है वो एडजस्टमेंट करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, ये वैल्यूड गुडविल का अकाउंटिंग, वैल्यूड गुडविल है ना, वैल्यूड गुडविल के लिए जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, उसे कंपनसेट करेगा मिस्टर वाई, कितने से, तो 12,000 मल्टीप्लाई 2/8, 12,000 मल्टीप्लाई 2/8, 3,000 से। ये तो वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ है ना। स्टूडेंट यहां ध्यान देना, हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल भी है और एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। आइए हम पहले क्या करने वाले हैं, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। उससे भी पहले हम ऐसा करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये एंट्री थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इसे जर्नल एंट्री के जरिए समझाना चाहूँगा। अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके स्टूडेंट यहां ध्यान देना कि 6,000 का है ना, 6,000 का दरअसल हमारे पास क्या है, क्लेम है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 6,000, ये एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी के लिए, इस क्लेम के लिए हमारे पास ऑलरेडी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 10,000, रिजर्व ज्यादा लायबिलिटी कम, एंट्री होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना, क्लेम अकाउंट रुपीज 6,000। इस रिजर्व से हमने 6,000 की लायबिलिटी को एडजस्ट किया, रिमेनिंग बचा 4,000 का रिजर्व, और ये 4,000 का रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एफ टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, 4,000, 5 और 3 8, तो 4,000 अपॉन 8, 5 5 5 25 और 5 3 15, ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, यहां पर हम जो भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है उन सारे इफेक्ट्स को पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट रुपीज 45,000, मशीन की वैल्यू 45,000, बैलेंस शीट के अंदर मशीन की वैल्यू 38,000 है और बाहर कह रहा है ये 45,000 मीन 7,000 से मशीन की वैल्यू इंक्रीज करी है बाय मशीनरी अकाउंट 7,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया। और फिर स्टॉक की वैल्यू 8,000 हुई है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू 7,000 है, बाहर 8,000 है, मतलब स्टॉक की वैल्यू 1,000 से इंक्रीज करी है। हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक रुपीज 1,000।
फिर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इसका एडजस्टमेंट तो हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या हो रहा है ये सर, हमारे पास जो है 7 और 1 8,000 का हुआ क्या ये, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब सिचुएशन क्या हो गई, गेन की, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। और ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है हमारे पास, एक्स एंड वाई, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम, एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट है एक्स का 52,000 रुपीज और वाई का 54,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिख रहा हमें जनरल रिजर्व है 4,800, इसे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व से रिलेटेड और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाय जनरल रिजर्व 4,800, 5:3 के रेशियो में, 5 3 8, 8 6 48 मीन्स 3,000 रुपीज एक्स और 1,800 रुपीज वाई। जनरल रिजर्व का काम फिनिश हो गया। इसके नीचे है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो 4,000 रुपीज बच गया था, है ना, उसे हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। 2,500 एक्स को मिला, 1,500 वाई को मिला। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं है, एसेट साइड में है एग्जिस्टिंग गुडविल, और ये एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए क्या हो गया, टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है 8,000 रुपीज। इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 के रेशियो में पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँ एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, 5,000 और 8,000। इसके बाद फिर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया ये, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया 800, तो 500 और 800, 500 एक्स और 300 वाई, ठीक है। इसके बाद फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 8,000, इसके लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 है, तो 5,000 मिस्टर एक्स को और 3,000 मिस्टर वाई को। इसके बाद फिर जो है आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर बच क्या गया है, गुडविल का एडजस्टमेंट। हमने गुडविल का अभी जो एंट्री किया, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल 3,000 हो गया, और इसके लिए हम लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और x का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, तो हमने x को क्रेडिट कर दिया, और यहाँ लिखेंगे बाय वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और मुझे लगता है कि और कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y का जो वैल्यूड गुडविल है, उस वैल्यूड गुडविल का हमने एडजस्टमेंट कर दिया। वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, y के कैपिटल को हमने डेबिट किया 3,000 से, यहाँ रिकॉर्ड किया 2x कैपिटल अकाउंट, और x को क्रेडिट किया 3,000 से, तो x के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3,000 और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा जो है गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक बार चेक कर लूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, गुडविल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। और गुडविल जो वैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट हो गया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको टोटल करने वाले हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम टोटल करने वाले हैं और देखने वाले हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। एक्स का 52,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये हो गया 65,500 माइनस 5,500, ठीक है। तो x का कैपिटल हो गया 60,000
रुपीज़ 65,500, यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब मिस्टर वाई का देखते हैं, 54,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 3,000, ये हो गया 60,300 रुपीज़ माइनस 3,000 माइनस 300 माइनस 3,000, ठीक है। और इसके साथ जो मिस्टर वाई का कैपिटल हो गया, ये हो गया 54,000, 60,300, ठीक है। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया तैयार। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक्स कैपिटल, एक्स का कैपिटल 60,000 रुपीज़, वाइज कैपिटल 54,000 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद फिर जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ चुका है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है 1,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इससे भी रिलेटेड एडिशनल में कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा क्रेडिटर का मनी जो है 5,000 यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। और एक था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमने इसका पेमेंट नहीं किया तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 6,000। और इसके बाद हम इसके बैलेंस शीट को टोटल करने वाले हैं, ठीक है। टोटल होगा 60,000 प्लस 54,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, और ये टोटल हो गया 1,26,000 रुपीज़ जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल। अब देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने पार्टनर्स में बांट दिया। मशीन की वैल्यू अपग्रेड हुई है ना। मशीन की वैल्यू, बुक वैल्यू 38,000 है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये 45,000 थी। इसके बाद बात करेंगे हम फर्नीचर का। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, फर्नीचर सेम रह गया है 15,000, जो बुक वैल्यू था वही रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री डेटर्स से रिलेटेड भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं था, तो सेम वैल्यू हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 33,000 रुपीज़। फिर स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस थे, अंदर है 7,000, बाहर 8,000, तो हम रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर बैंक बैलेंस जो है वो 25,000 रुपीज़, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800 जो है हमने क्या किया, उसे पार्टनर्स को डेबिट कर दिया था, तो वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। 45,000 प्लस 15,000 प्लस 33,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000, ये हो गया 1,26,000। और इस तरह से एसेट साइड की वैल्यू भी मैच कर गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम उम्मीद करते हैं, है ना, कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। फिलहाल आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस सॉल्यूशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और ओके। तो आज का ये वीडियो हमारा यही फिनिश होता है। चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये चैप्टर भी आज यहाँ पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर दूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।